हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो कारण जिनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में फर्स्ट पॉइंट है लार्ज पॉपुलेशन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ लो एजुकेशनल लेवल ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। इंडिया का एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जो वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी कि वो लोग जो अब जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, उन सबको जॉब नहीं मिल पाती, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो उस जॉब को कर सकें, जिसकी वजह से एक लार्ज पोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड रह जाता है। थर्ड पॉइंट इज़ लेबर इंटेंसिव सेक्टर सफरिंग फ्रॉम द स्लो डाउन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। लेबर इंटेंसिव सेक्टर यानी कि वो सेक्टर जहाँ पर लेबर की डिमांड ज़्यादा होती है, उन सेक्टर में भी स्लो डाउन देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कमी है। तो अगर ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर ग्रो नहीं करेंगे तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी नहीं कर पाएंगे, और अगर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाएंगे तो लार्ज पोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन हमारी अनएम्प्लॉयड रह जाएगी। नेक्स्ट इज़ द लो प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर प्लस the lack of alternative opportunities for agricultural workers that makes transition among the three sectors difficult। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी लो है, और साथ में जो वर्कर्स उस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी भी नहीं है कि वो अपने उस काम को स्विच ओवर कर सकें किसी दूसरे काम में, जिसकी वजह से ये सारे वर्कर्स अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि गवर्नमेंट स्मॉल स्केल सेक्टर की ग्रोथ के लिए काफ़ी काम कर रही है, ताकि जो लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में अनएम्प्लॉयड हैं वो अपने आप को वहाँ से निकालकर इन स्मॉल स्केल बिजनेस की तरफ मूव कर सकें, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इनएडिक्वेट ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लो इन्वेस्टमेंट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हैंस रिस्ट्रिक्टिंग द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ काफ़ी स्लो पेस पे चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो भी काफ़ी लो लेवल पे हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लार्ज पोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन हमारी अनएम्प्लॉयड रह जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द ह्यूज वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री इज़ एसोसिएटेड विद द इनफॉर्मल सेक्टर because of a lack of required education or skills, and this data is not captured in employment statistics। इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन और स्किल्स की कमी की वजह से इंडिया में लार्ज पोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं होता। तो इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप अपने घर के पास ही एक छोटी सी शॉप किराए पे लेकर चला रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक अपनी शॉप को रजिस्टर्ड नहीं किया। तो आप एक तरह से एम्प्लॉयड तो हैं और पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो ऑन पेपर आप एम्प्लॉयड नहीं हैं, लेकिन असल में आप एक शॉप के ओनर हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो जब इस तरह के वर्क का डेटा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं होता, तो गवर्नमेंट ऐसे पर्सन को अपने डेटा में अनएम्प्लॉयड ही ट्रीट करती है, जिसकी वजह से इंडिया में ऑन पेपर अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर ज़्यादा बड़ी दिखती है। तो ये थे कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। थैंक यू सो मच।